हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम अंशिका। सो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था उसके फॉर्मूलाज क्या हैं, कितने मेथड से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपने इस वीडियो को देखा होगा। बहुत ही डिटेल में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम मीडियन एंड मोड को डिस्कस करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को। सो मीडियन क्या होता है? पिछले क्लास में मैंने बताया था कि मीडियन क्या होता है, मीडियन वैल्यू। सो अगर यहाँ पे आपका एक अनग्रुप डेटा का सेट दिया हुआ है तो यहाँ पे आपसे पूछेंगे इसका मीडियन बताओ, तो आप सिंपली बोल दोगे ये जो 7 है ये हमारा मिडिल वैल्यू है, तो इस सेट का हमारा मीडियन 7 हो गया। बट ये तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा नहीं। ठीक है, ये तो अभी आप क्लास 10 में आपको ग्रुप डेटा के बारे में पढ़ना है, तो ये अनग्रुप डेटा है। ठीक है, आप क्या करना है, एक फॉर्मूला है उससे आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, ये पहले देख लो। फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, इसमें एच को आप जानते हो, एफ को आप जानते हो। ठीक है, ये एल क्या है, ये एन बाई टू क्या है, एंड ये सी एफ क्या है, इसके बारे में नहीं पता है। ठीक है, ये तीन न्यू चीज आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये आपको बता दे। एल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, जो आपका मीडियन क्लास होगा। ठीक है, जो आपके मीडियन क्लास होंगे उसमें जो इंटरवल होंगे उसका जो लोअर लिमिट होगा वो आपका एल से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, सेकेंड, एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या होता है, सीएफ का फुल फॉर्म होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास के पहले का एक जो फ्रीक्वेंसी होता है वो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे एफ बोलेंगे। ठीक है, एंड एच क्या है आपका, एज यू नो एच आपका क्लास साइज है, एज्यूमिंग क्लास साइज टू बी इक्वल। आपका जो क्लास साइज है वो ऑलवेज इक्वल होता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, सो अब आगे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे समझते हैं मीडियन कैसे निकालना है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, जैसा कि आपको क्लास इंटरवल गिवन रहता है टेबल में एंड फ्रीक्वेंसी गिवन रहता है। सो आपको एक न्यू वर्ड दिख रहा था यहाँ पे सी एफ। अब आपको यहाँ पे सी एफ निकालना होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। तो उसको आप कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। यहाँ पे देखो, सो क्लास इंटरवल जो आपका गिवन है, ठीक है, उसके सामने आपका फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखो जो फ्रीक्वेंसी आपका फर्स्ट में गिवन है फर्स्ट क्लास इंटरवल का वो आप सेम लिख दोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको डायगोनली ऐड करते जाना है। जैसे 3 है उसमें प्लस कर दिए 4 तो आ गया 7, फिर 7 को ऐड कर दिए प्लस 6 से तो आ गया आपका 13, फिर 13 को ऐड कर दिए प्लस 5 से आ गया आपका 18, 18 को प्लस 2 ऐड कर दिए तो आ गया आपका 20। समझ आ गया आपको, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल रहेंगे एंड उसके बाद आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वहाँ पे डायगोनली ऐड करते जाना है। सो अगर आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यहाँ पे मैंने छोटा सा यहाँ पे लिख भी दिया है, 4 + 3 7 होगा एंड 7 + 6 यहाँ पे 13 किया गया है, ताकि अगर आप बाद में इस नोट्स को देखो तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये 7 कैसे आ गया, कैसे निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो एज अ हिंट यहाँ पे मैंने ऐसे को यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने निकाली है, लास्ट में आ गया 20। तो क्या आपने सही ऐड किया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या फिर कुछ गलत ऐड कर दिया है, इसका जानने का बेस्ट तरीका होता है सारे फ्रीक्वेंसीज को आप ऐड कर लो। ऐड कर लेते हैं, क्या होता है 4 + 3 7, 7 + 6 13, 13 + 5 18, 18 + 2 20। तो n इज इक्वल टू हमारा 20 आ चुका है, जो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है लास्ट इंटरवल का 20। तो ये दोनों हमारे इक्वल है, दैट मीन्स जो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ से आप रीचेक कर सकते हो। अब बात करते हैं मीडियन क्लास को कैसे फाइंड करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं आपके। मीडियन क्लास, तो यहाँ पे देखो ये जो आपका n निकल के आया, क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, फॉर्मूला के लिए आपको चाहिए ये n/2। ठीक है, n/2 कर लेते हैं हम। ये जो आपका फ्रीक्वेंसी का नीचे सम आया, हम मीडियन में उसको n लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इसको 2 से आप डिवाइड दे दो, n/2 का वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका, n/2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10, 20/2 इज इक्वल टू 10। तो ये जो आपका 10 आया है ना, ये जो आपका 10 आया है यही बताएगा कि आपका मिडिल क्लास कौन होने वाला है। वो कैसे, यहाँ पे देखो 10 के सबसे नजदीक वाले नंबर कौन से हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 10 के सबसे नजदीक कौन है, 4 बिल्कुल नहीं है, तो सबसे नजदीक आपका एक 7 आ जाता है, 7 + 3 10 एंड एक 13 आ जाता है। ठीक है, 10 + 3 13। तो ये दो नंबर जो है वो 10 के सबसे करीब नंबर है। ठीक है, तो इनमें जो आपके बड़े वाले नंबर हैं उस नंबर को आप चूज कीजिए। 7 और 13 में बड़ा कौन है, 7 और 13 में आपका 13 बड़ा है, तो ये जो आपका 13 बड़ा है इसके कारण ये जो आपका इसका क्लास इंटरवल आ रहा है एंड इसके साथ जो इसके फ्रीक्वेंसीज आ रहे हैं ये भी आपके साथ में एक साथ मिल के ये मीडियन क्लास बनाते हैं। ठीक है, समझ आया, एक और फिर से रिपीट कर देते हैं। जो आपने n निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी का सम निकाल लिया, उसको 2 से डिवाइड दे दिया, n/2 आपका निकल के आ चुका है, जो कि आपका फॉर्मूला में पूछ रहा है, तो वो आपका 10 आ गया। 10 के जो सबसे करीब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नंबर होंगे वो आपको फाइंड करना है। आपने फाइंड किया 7 और 13, उसमें जो सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े आपके 13 है, तो उसका जो आपका यहाँ पे सेट बन रहा है इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसीज का, इसको आप सर्कल कर लीजिए और मिडिल क्लास बोल दीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया हो मिडिल क्लास क्या होता है।
ठीक है, तो हमें मीडियन क्लास मिल चुका है। अब यहाँ पे हमें n/2 भी मिल गया। एंड h क्या होता है, हमारा क्लास साइज होता है। तो h इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे क्लास साइज ऑलवेज इक्वल होता है, तो h हमारा 5 है। ठीक है, एंड यहाँ पे CF क्या हो जाएगा, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, आप बोल दोगे 13 हो जाएगा, मिडिल क्लास का CF इतना है। बिल्कुल गलत है, हो जाएगा आपका। स्टूडेंट यहाँ पे ही सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज आपका क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मैंने ऊपर आपको बताया। जो आपकी मीडियम क्लास है उसके ऊपर वाले, जो उससे एक ऊपर आगे बढ़ जाओ, ये वाला जो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, ये आपका CF यहाँ पे इसका वैल्यू रख दो। ठीक है, इससे एक पहले वाला, मीडियम क्लास से एक पहले वाला आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। एंड फ्रीक्वेंसी F क्या होगा, जो मीडियम क्लास का है, ये आपका F हो जाएगा। ठीक है, सारे टर्म्स हमें मिल गए। अब हम मीडियम निकाल लेंगे। सो यहाँ पे आप देखो, ये हमारा मीडियम क्लास रहा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक अलग करके इसको लिख लिया। एल हमारा क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास। तो लोअर लिमिट क्या है आपका, यहाँ पे 10 आपका लोअर लिमिट दिख रहा है। CF क्या, अभी हमने डिस्कस किया, CF हमारा 7 होगा, 13 के जस्ट ऊपर वाला। ठीक है, F क्या होगा, ये हमारा 6 दिख रहा है, मीडियम क्लास का फ्रीक्वेंसी। H क्या है, क्लास साइज हमारा 5 होगा। ठीक है, इसको फॉर्मुला में पुट कर लेते हैं। L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L हमारा 10 आया, n/2 हमारा 10 आया, CF हमारा 7 आया, F हमारा 6 आ गया। ठीक है, एंड H हमारा 5 था। ठीक है, वैल्यू को रख दिए, तो 7 में से 10 जाएगा, 10 में 7 जाएगा, तो यहाँ पे 3 आएगा, 3/6 इंटू 5। सो यहाँ पे आप 3 2 6 कर सकते हो, एंड 5/2 होता है आपका 2.5, या फिर इसको मल्टीप्लाई करके आप 5/16 2.5 कर सकते हो। ठीक है, फिर इसको 10 में ऐड कर दोगे तो आपका 12.5 आएगा, विच इज योर मीडियन। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो मीडियन कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मोड को। सो ये देखो, ये रहा आपका मोड, एंड मोड का फॉर्मूला पहले देख लो। सो मोड का फॉर्मूला देख के डरना नहीं है। ठीक है, क्या होता है मोड का फॉर्मूला, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L पता है, H पता है आपको, ये F1 क्या है, F2 क्या है, F0 क्या है, ये क्या है, ये सब बहुत अच्छे से समझाएंगे, फिर दोबारा कभी नहीं भूलोगे, तो ध्यान से देखना। ठीक है, ये देखो, L क्या है आपका, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते हैं वो आगे बताते हैं। H क्या है आपका, साइज है क्लास इंटरवल का। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडर्न क्लास। F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से जो पहले वाली क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका F0 होगा। ठीक है, F2 क्या है, F2 जो आपके मॉडर्न क्लास के बाद वाले जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके F2 कहलाते हैं। मॉडर्न क्लास का डेफिनेशन क्या होता है, क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा वही हमारा मॉडर्न क्लास होता है। आई होप समझ में आ गया हो। सब एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये आपका क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, दोनों चीज आपका गिवन रहेगा। ठीक है, अब आपको मोड निकालना है। मोड कैसे निकालोगे आप, सबसे पहले तो हमें मॉडर्न क्लास चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, 7 8 12 2 2 2। सबसे ज्यादा नंबर कहाँ है, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर आपका 8 है। ये जो आपका पूरा क्लास है ये आपका मॉडर्न क्लास है। ठीक है, मॉडर्न क्लास का मतलब मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम F1 बोलेंगे। सो इस फ्रीक्वेंसी को हम F1 से डिनोट करते हैं। F1 इज इक्वल टू 8 आ गया। 1 के पहले क्या आता है, ये तो पता है ना आपको, 0 1 2, 0 आता है, उसके बाद 1 आता है, उसके बाद 2 आता है, ये पता है, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हमें F1 मिल चुका है, तो F0 क्या होगा, 1 के पहले 0 होता है, इसका मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है वो F0 है। 0 1 1 के बाद क्या आता है 2, तो ये हमारा F2 हो गया। आई होप आपको इससे समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल ट्रिक मैंने आपको बताया इसको याद करने का। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 क्या है 2 क्या है, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। इससे बचने के लिए मैंने बहुत अच्छा ट्रिक बताया, याद रखिएगा इसको। ठीक है, एक बार फिर से बता दें, अगर ये 1 है तो ये क्या है, 1 से पहले 0, और ये क्या है 1 के बाद 2। ठीक है, सो F1 F2 F0, और L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास हमारा 3 to 5 रहा, इसका लोअर लिमिट हमारा 3 है। ठीक है, एंड H क्लास साइज आपका यहाँ पे दिख रहा है, 2 का डिफरेंस है, 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा। मोड का फॉर्मूला आप रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मोड का फॉर्मूला होता है आपका L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F2 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अब यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज को रख लेते हैं, वैल्यूज को रख लेते हैं। L इज इक्वल टू आपका 3 आ चुका है। ठीक है, F1 क्या हमारा, F1 हमारा 8 है। ठीक है, F0 क्या हमारा 7 है, 2 इंटू F1 2 इंटू 8 कर दिया, माइनस F0 हमारा क्या है 7 है। ठीक है, एंड F2 हमारा क्या है 2 है। ठीक है, एंड H क्लास साइज हमारा 2 है। कैलकुलेट कर लेते हैं, 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा, 8 2 16, 16 माइनस 7 और 2 9 इंटू 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन, ये 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 को 7 से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा 0.28, 3 को ऐड कर देंगे 0.28 में तो 3.28 आ जाएगा। तो ये हमारा मोड निकल चुका है। ठीक है, सो आई होप आपको मीन और मीडियन और मोड बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और फर्स्ट क्लास में जो मैंने मिला है वो भी आपको अच्छे से क्लियर होगा, बिकॉज मैंने मीन का फोकस किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो आई होप फ्रेंड आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स आप सभी से बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ, और एक लाइक प्लीज कर देना।
और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थ्योरी हमने सीख लिया, कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब बारी आता है इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करने का। सो नेक्स्ट वीडियो में हम वही करने वाले हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।